वाले, ठीक है। अभी आपको बुक मिला होगा पिताजी के, दादाजी के, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ये बुक मिला होगा सबको, ठीक है। इस बुक में से पेज नंबर निकालो। लर का मतलब छुप के बैठना। आप लर लगा बैठे, अरे धीरज, घात लगा बैठे हो बेटा इसको फिर से स्टार्ट करो। घात लगाना, फिर से स्टार्ट कर दो। स्लिंग करना, स्निक करना, लर कहलाता है। आवाज क्या बढ़ा दूं इसका? नेक्स्ट बढ़े, इसका आवाज अभी कम करूंगा ना मैं सीधा। प्रिमिटिव कहते हैं, मैं बोल ही रहा हूं तो इसमें बोलने की जरूरत क्या है? प्रिमिटिव कहते हैं प्राचीन काल को। प्रिमिटिव आवाज मैं बोल ही रहा हूं तो जरूरत क्या है? अब सुनिए गौर से, यह किताब निकालना आप लोगों को है। जो बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं उनको भी किताब रखना है। ये किताब जब आप रखोगे साथ में तो यहीं से वो कैब आपको करवाता हूँ लेसन 1 से। अब लेसन 1 इसमें से करना है, पेज नंबर पलटोगे 61। अब 61 से आप चलोगे तो ये वो कैब अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कल से आपको ठीक हो जाएगा वोकैबुलरी, है ना। अब इसमें पहला वर्ड देखो एलियन लिखा मिलेगा, तो कैसे पढ़ोगे वो ध्यान दो। अब एलियन का मतलब आगे मिलेगा विदेशी प्राय अनजान, है ना। अब यहाँ पे जो वो कैब है, जितने वो कैब आपको मिलेंगे तो 1 to 20 वर्ड्स के आसपास। तो टोटल हमने कहा था कि हम लोग 30 वर्ड्स याद करेंगे। जैसे एलियन वर्ड है विदेशी प्राय अनजान, अब यहाँ दिया फॉरेनर, अननोन, अनफैमिलियर, तो वर्ड आपको ऐसे याद करना है। तो एलियन का मतलब विदेशी प्राय अनजान, तो वर्ड लिंक करोगे देखो ना, विदेशी जैसा, अनजान जैसा, अनफैमिलियर जैसा लग रहा है, तो कुछ अजीब सा लग रहा है, तो एलियन से इसको लिंक कर लेना है। ये फोटो उठा के यहाँ करवा दूंगा ताकि सामने दिखेगा। अब ठीक है, दिख रहा है सबको? तो इसको आराम से देख के लिंक करना है। उसमें साउंड भी है, वो व्यक्ति बोलता भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो ये विदेशी प्राय अनजान एलियन कहलाता है ना। आप देखो ब्रुक, ब्रुक मतलब बर्दाश्त करना। अब किसी चीज को तुम झेल नहीं पा रहे हो, आई कांट ब्रुक इट, बर्दाश्त करना, झेलना को लोग ब्रुक बोलते हैं। तो ब्रुक कर रहा है, देखो झेल रहा है, बर्दाश्त कर रहा है ना। टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना को लोग ब्रुक कहते हैं। तो ये हो गया बर्दाश्त करना, ब्रुक। तो इस तरह से हम लोग लिंक भी करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे तो याद हो जाता है। होता है क्या कि कोई भी चीज देखा जाए, सुना जाए तो चीजें याद हो जाती है ना। तो ब्रुक आराम से टाइम दिया गया है ना। जो बच्चा किताब नहीं लिया चाहो तो लिख लो, वरना किताब ले ही लेना, टेंशन क्या है ना। कंसोल, कंसोल मतलब सांत्वना देना। ये देखो हमने पिक लिया बिग बॉस से, अब सांत्वना देना। अब सांत्वना दिया, टॉलरेट कर, कंसोल कर रहा है। कंसोलेशन प्राइज का नाम सुना होगा, है ना। तो कैसे देखो कंसोल कर रहा है। अब देखो अगला है कंस्पायर, षड्यंत्र करना। अब किसी के खिलाफ चाल चलते हो, कॉन्स्पायर हो गया, कॉन्स्पिरेसी हो गया, स्कीम हो गया, प्लान। अब देखो हाथ में रुपया भी हाथ मिला रहा है, इसका मतलब है कि कुछ चाल है। तो कॉन्स्पायर, एडिफिस इमारत, बड़े बड़े बिल्डिंग को एडिफिस कहते हैं, इमारत को एडिफिस कहते हैं। टॉल अपार्टमेंट बिल्डिंग को हम लोग एडिफिस कहते हैं। तो देखो अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, इसको हम लोग एडिफिस कहेंगे, कंस्ट्रक्शन कहेंगे, बिल्डिंग कहेंगे, अपार्टमेंट कहेंगे, है ना। इलैप्स, इलैप्स का मतलब पासिंग ऑफ टाइम, समय गुजर रहा है, इलैप्स हो रहा है। इलैप्स मतलब बीतना, समय का गुजरना इलैप्स कहलाता है। इलैप्स मतलब बीतना, गुजरना, ठीक है। इलैप्स टाइम बीत रहा है, ठीक है। इलैप्स, लैप्स योर टाइम, इलैप्स होना, बीतना। इलैप्स, एलिगेंट कहते हैं खूबसूरत को, एलिगेंट पर्सनालिटी, खूबसूरत। इसी किताब से पढ़ा रहा हूँ। तो पर्सनालिटी आपकी एलिगेंट है, खूबसूरत है, आप दिखते हो एलिगेंट, कपड़ा पहनते हो एलिगेंट। तो एलिगेंट, आर्टिस्टिक, ग्रेसफुल, खूबसूरत, रमणीय, ब्यूटीफुल को हम लोग एलिगेंट कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आप इसको याद करोगे। एक्सप्लॉइट कहलाता है। अगला वर्ड एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है दो हिंदी, जिसके पास किताब है लिख लो। एक्सप्लॉइट का मतलब शोषण करना, अगर वर्ब होगा तो। एक्सप्लॉइट का हिंदी क्या होगा? शोषण करना, अगर वर्ब होगा तो। एक्सप्लॉइट अगर नाउन होगा तो इसका मतलब हुआ कारनामा, डीड, हीरोइक एक्ट। बड़े बड़े कारनामे को हम लोग एक्सप्लॉइट कहते हैं। तो एक्सप्लॉइट मतलब बड़े बड़े कारनामे, हीरोइक एक्ट को एक्सप्लॉइट कहते हैं हम लोग। अब देखो इंपरेटिव, इंपरेटिव का मतलब होता है बहुत जरूरी, अति आवश्यक को इंपरेटिव कहते हैं। तो इंपरेटिव का मतलब बहुत जरूरी, नेसेसरी, कंपलसरी। एक्सप्लॉइट का सेकंड मीनिंग शोषण करना, ग्रेट डीड, वर्ब होगा तो शोषण करना। अब यहाँ पे देखो लिगैसी, लिगैसी कहते हैं बाप की संपत्ति को, पैतृक संपत्ति को लिगैसी कहते हैं। नहीं बोलते उसका लिगैसी बहुत बड़ा है, मतलब पैतृक संपत्ति है। लर का मतलब छुप के बैठना, किसी के खिलाफ घात लगा बैठे हुए हो, लर करके बैठे हो। तो घात लगाना, छुप के बैठना को लर के बोलते हैं। कैमोफ्लेज, देखो छुप के बैठा हुआ बेड के नीचे, तो बीच में छुप रहा, ऊपर क्या हो रहा है कि नहीं। तो
है ना। प्रिमिटिव कहते हैं प्राचीन को, प्रिमिटिव एंशिएंट टाइम को कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव काल से काम हो रहा है, एंशिएंट टाइम से। अर्ली, रिक्वाइल का मतलब पीछे हटना, रिक्वाइल पीछे खींच लेना, रिक्वाइल कर लेना, है ना। रिक्वाइल पीछे हटना, पीछे खींचना, पीछे खींच रहा है देखो, रिट्रीट पीछे हट जाना, पीछे हटना भी होता है। यूनिक, यूनिक मतलब सिंगल पीस, यूनिक अनोखा, यूनिक अनूठा, यूनिक कहलाता है। अकेला को सिंगल, कल से दिखेगा तुमको भी। तो यूनिक मतलब अनोखा, सिंगल पीस। मैं चला जाता हूँ अपने पास। तो यूनिक मतलब अनोखा, यूनिक। डिलीवरेंस, डिलीवरेंस कहते हैं राहत कार्य को। डिलीवरेंस मतलब राहत कार्य। अभी देखो तुम्हारे केरला में फ्लड आया हुआ, तुम्हारे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो डिलीवरेंस ही तो हो रहा है वहाँ, राहत कार्य। डिलीवरी, डिलीवरी मतलब देना। डिलीवरी बॉय का नाम सुना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, डिलीवरी कहलाता है ना। डिलीवरी देना, वितरण करना। ह्यूमन मतलब मानव, ह्यूमन कहते हैं मानव को। जो मानव का मतलब पर्सन हो गया, इंडिविजुअल हो गया, सोल। और ह्यूमन का मतलब दयालु। ह्यूमन है काइंड हार्टेड, ह्यूमन का मतलब दयालु। जब बेटा बंद कर दो, ह्यूमन का मतलब दयालु, काइंड हार्टेड। तो इस तरह से आज ये सेट में करवा दूंगा। तो लेसन 1 हम लोगों ने काम करा, ऐसे ही जो है लेसन 2 भी आपको दिखाए जाएंगे। ये वो कैब धीरे धीरे देख करके आपको याद करना है, धीरे धीरे पढ़ना है, तब जाकर के आप ब्रिलियंट बनोगे, एक एक काम आराम आराम से करने के बाद। ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आपको वो कैब लेसन करवाए जाएंगे जो आपको हमेशा करने का प्रयास करना है। ठीक है। तो ये वाला किताब आप सबके पास होगा, है ना। तो ये किताब आपको रखना है अपने पास। एक आज आपको मिला हुआ ट्रिकी वोकैबुलरी, तो आज का वोकैब आपको यहाँ से चलेगा किताब से। यह किताब जिनके पास नहीं है उनके पास होना चाहिए। ठीक है। तो बुक्स आपके पास होना चाहिए। तो किताब आपके जरूरी है। क्लास स्टार्ट हो रहा है, अब आपके पास बुक जरूरी है। डेमो क्लास हम लोगों ने समाप्त कर दिया, अब ये ट्रिकी वोकैबुलरी आज से चलेगा। तो सबके पास तो गया हुआ है, तो N1 गया हुआ है। हाँ हाँ, तो ये सब जाएगा ना, ये सब जाएगा, ये सब जाएगा। तो अच्छा ये बताओ सुजान, सुजान ये वाला इसका पीडीएफ भेज दिया है सेंटर पे, इसका पीडीएफ सेंटर भेज दिया है। N1 वाला भी, T1 भी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है। तो आज से हम लोग T1 से स्टार्ट करेंगे वो कैब। ठीक है। तो सबके पास अगर ये बुक नहीं होगा तो पेज होगा, ऐसा पेज मिला है सबको। चलिए तो बेटा ये पेज आज अंतिम है, इसलिए इसी का फोटो कॉपी करवा करके दिया गया आपको। तो ये फोटो कॉपी कब तक दूंगा, कोई फायदा नहीं, इसलिए किताब लेकर के ही कल से आना है। अगर किताब नहीं मिले तो आप अगले बैच में आएंगे जो 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है दिन के 1 बजे। बस समझ गए। किताब नहीं मिला तो वेट कर लीजिए अगले बैच में, फिर इस बैच में एंट्री रोक दिया जाएगा क्योंकि इस बैच में बैच स्टार्ट हो चुका है। अब आप देर करेंगे वो कैब आगे बढ़ जाएगा तो कोई फायदा नहीं। तो किताब लेकर के आइए तभी आपको फायदा करेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं करेगा। अगला बैच शुरू हो रहा है, हर 15 दिन बैच डालता रहता हूँ, जितना मन करे डेमो करते रहो, है कि नहीं। और सबसे बढ़िया डेमो यूट्यूब पे ले लो ना। यूट्यूब पे 250 वीडियो डाला है, क्लास सीधा क्लास लाइव हो रहा है। यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देखो मस्ती में पूरा। चलिए आ जाते हैं हम लोग T1 फटाफट। T1 फटाफट आते हैं। T1 का पहला वर्ड है ग्रीट। T1 का पहला, बताओ बेटा सबके पास किताब पेज मिल गया, ऐसा पेज है सबके पास। चलिए तो पहला वर्ड है ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है संकल्प, धैर्य, साहस। ग्रीट का मतलब संकल्प, धैर्य, साहस। ग्रीट को लिंक कर लो ग्रेट से। ग्रीट, ग्रेट। जो ग्रीट का मतलब संकल्प, ग्रीट का मतलब साहस, ग्रीट। ग्रीट को लिंक किसे किया हम लोगों ने, ग्रेट से। जैसे वर्ड है आपका GRIT, ग्रीट। ग्रीट का मतलब साहस, ग्रीट का मतलब संकल्प, तो ग्रीट को लिंक किसे किया हम लोगों ने, ग्रेट से। तो ग्रीट, ग्रेट। जो लोग ग्रेट होते हैं ना उसमें गजब की साहस होती है,
जो लोग ग्रेट होते हैं उनमें महान संकल्प होता है, गजब का धैर्य होता है, साहस होता है। जैसे ग्रेट को लिंक करो ग्रेट से, तो ग्रेट लोग जैसे मोदी जी हो गए, मोदी जी ग्रेट लोग, तो गजब की साहस है, हमेशा कूदते फांदते रहते हैं कि नहीं। तो ग्रेट 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 लोगों में गजब की साहस होती है। अगला वर्ड है सेंसर। सेंसर का मतलब निंदा करना, आलोचना करना। सेंसर निंदा करना, आलोचना करना। तो सेंसर को याद कर लो, सेंसर संसार, सेंसर संसार, जो लोग संसार के हैं, संसार के लोगों का काम क्या है? निंदा करना, आलोचना करना। सेंसर संसार, सेंसर संसार, संसार के लोगों का काम क्या है? आलोचना करना। एक दूसरे से मिलेंगे, आलोचना शुरू कर देंगे। ऐसा निष्कर्ष में निकाला गया है कि दो लोग आपस में मिलते हैं, 1 मिनट के बाद हमेशा दुनिया की बात शुरू हो जाती है। फलाना ऐसे, फलाना की बीवी फलाने के साथ भाग गई, निंदा, शिकायत। तो सेंसर संसार, संसार के लोग क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं। नेक्स्ट है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। अपैथी का मतलब अरुचि, अनइंटरेस्टेड। अपैथी को लिंक कर लो पोथी, अपैथी पोथी। पोथी पढ़ पढ़ के लोग उदासीन हो गए। हर लोग पतला पतला किताब चाहता है। अब मान लो सारी किताब मिला दूंगा, इतनी मोटी किताब हो जाएगी, तो आप उसे पलट के देखोगे भी नहीं। ले आगे इकट्ठे मिल गया लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए किताब हमेशा पतला होना चाहिए, पोर्टेबल, कि मन किया मोड़ लिया, पॉकेट में डाल दिया, निकल गया। अब ये कितनी मोटी किताब है, पढ़ ही नहीं पाए। इसलिए बुक्स हमेशा पतला होना चाहिए। अगर पतला नहीं है तो उसे फाड़ दो, फाड़ के पतला करो ना उसको, क्योंकि मोटा किताब तुम देख के रोज डरोगे, पढ़ोगे क्या उसको? कितना पढ़ना पड़ेगा। तापाथी पोथी, पोथी पढ़ पढ़ के लोग क्या आते हैं? उदासीन, अनइंटरेस्टेड। अगला वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट कहते हैं मेहनती को, डिलीजेंट लेबोरियस, डिलीजेंट मेहनती। तो डिलीजेंट को लिंक कर लो दिल्ली का एजेंट, डिलीजेंट मेहनती, डिलीजेंट लेबोरियस। तो डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट। तो दिल्ली का एजेंट क्या है? बहुत मेहनती। तुम जाओगे कमरा खरीदने के लिए तो पूरा कमरा दिखाएगा चढ़ करके, चाहे जितना भी मोटा क्यों ना हो। तो डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट, दिल्ली का एजेंट बहुत मेहनती होता है ना। तो डिलीजेंट मेहनती, लेबोरियस। नेक्स्ट वर्ड है रॉब। रॉब का मतलब होता है लूटना। रॉब का मतलब लूटना। अब मान लो चोर लूटने गया है तो रॉब दिखा के तो लूटेगा ना। तो रॉब लूटना, रॉब दिखा के लूट लेना। अब ऐसा थोड़े कि चोर गया हाथ में, भाई देखिए हम चाहते हैं कि आप क्या लूट लें, सो नहीं। वो पिस्टल लेकर जाएगा, बोलेगा सब सामान निकालो। अब पिस्टल में गोली हो चाहे, अब ये कहेगा घर के मालिक की भाई दिखा चला के गोली है कि नहीं। तो रॉब दिखा दिया, खाली पिस्टल दिखा के लूट लिया नहीं, तो रॉब दिखा के लूट लिया सीधा। नेक्स्ट वर्ड है एपोक्लिप्टिक, सर्वनाश। एपोक्लिप्टिक बर्बादी, एपोक्लिप्टिक सर्वनाश। एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, जिस दिन आपको लिपस्टिक लग गया समझे सर्वनाश हो गया। एपोक्लिप्टिक सर्वनाश, बर्बादी। तो एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक, लिपस्टिक लग गया, सर्वनाश निश्चित है। नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, इम्ब्रेस गले लगाना। इम्ब्रेस ब्रश। अब सुबह से उठा गले लगा रहे हो, बट ब्रश किया ही नहीं, तो इम्ब्रेस ब्रश। अब किसी को गले लगाइए तो ब्रश करके, वरना बदबू तो निकलता है। तो इम्ब्रेस ब्रश, यानी गले लगाइए क्या करके? ब्रश करके। तो इम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, ब्रश करके गले लगाइए। डिस्पेयर, उदास निराश। डिस्पेयर देश पर, अब देश पर इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं कि लोग उदास हो रहे हैं, लोग निराश हो रहे हैं, लोग परेशान। बैठ जाओ, बैठा लो बच्ची बस। डिस्पेयर देश पर आतंकवादी हमला हो रहा है, लोग क्या हो रहे हैं बच्चे? उदास। नेक्स्ट वर्ड है मैनेकल। मैनेकल का मतलब हथकड़ी, मैनेकल हथकड़ी। मैनेकल मानाकल, मानाकल तुम्हें लगा दिया हथकड़ी तो क्या करोगे? कुछ करना पड़ेगा ना। तो मैनेकल मानाकल क्या लगा दिया गया? हथकड़ी। नेक्स्ट वर्ड है सेंसर। अब सेंसर दो वर्ड था, एक था सेंसर एसयूआर और एक है एसओआर। तो सेंसर बोर्ड, इसको लिंक कर लो, सेंसर बोर्ड। अब सेंसर बोर्ड जो फिल्म को कट पिट नहीं करता है, फिल्म को सेंसर बोर्ड फिल्म को काट पीट करता है ना। कहीं मूवी वूवी में कुछ एक्स्ट्रा सीन हो तो कहता है काट करो, कोई नया सीन डालो, कुछ बढ़िया सीन डालो, है ना। तो सेंसर बोर्ड क्या करता है? काटने वाला बोर्ड है, यानी उसको रोकने वाला बोर्ड है। अरे बाबू जब पानी पिलवा देना। तो सेंसर बोर्ड
काट पीट करना। चलो बहुत सुंदर। अब एक बार मेरे साथ बोल भी लो, ग्रीट साहस, ग्रेट ग्रेट लोगों में गजब की साहस, ग्रेट 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 लोगों में अदम्य साहस, ग्रेट ग्रेट लोगों में गजब की साहस, सेंसर सेंसर निंदा, सेंसर संसार के लोग निंदा करते रहते हैं, सेंसर संसार के लोग आलोचना करते 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 हैं। अपैथी उदासीनता, अपैथी पोथी पढ़कर उदासीन हो जाना, अपैथी पोथी, अपैथी पोथी पढ़कर उदासीन हो जाना। डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट, मेहनती है, डिलीजेंट दिल्ली का एजेंट, लेबोरियस, डिलीजेंट मेहनती। रॉब लूटना, रॉब रॉब दिखाकर लूट लेना, रॉब रॉब दिखाकर लूट लेना, रॉब रॉब दिखाकर लूट लेना। एपोक्लिप्टिक सर्वनाश, एपोक्लिप्टिक सर्वनाश, एपोक्लिप्टिक आपको लिपस्टिक सर्वनाश निश्चित। एम्ब्रेस गले लगाना, एम्ब्रेस ब्रश करके गले लगाना, एम्ब्रेस ब्रश करके गले लगाना। डिस्पेयर देश पर उदासी, डिस्पेयर देश पर निराशा छाइए, डिस्पेयर देश पर उदासी। मैनेकल हथकड़ी, मैनेकल मानाकल हथकड़ी लगा दिया जाए, मैनेकल हथकड़ी। सेंसर बोर्ड प्रतिबंधित करना, सेंसर बोर्ड रोक लगाना, सेंसर बोर्ड प्रतिबंधित करना, सेंसर बोर्ड रोक लगाना। पेज पलट दो, लड़का भेजो अंदर। बोल बच्चे, ग्रीड का मतलब, ग्रीड का मतलब, सेंसर का मतलब, सेंसर का मतलब अपैथी, अपैथी, डिलीजेंट, डिलीजेंट, रॉब, 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 अपोक्लिप्टिक, अपोक्लिप्टिक, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस, डिस्पेयर, डिस्पेयर, मैनेकल, मैनेकल, सेंसर, सेंसर बोर्ड। चलिए फ्रिजर घर में आइए। पहला वर्ड है शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है दिखाना, इतराना। शो ऑफ का मतलब दिखाना या इतराना, शो ऑफ कहलाता है। अब शो ऑफ के बाद है फॉल ऑफ, गिरना, फॉल ऑफ से गिर जाना। लाफ ऑफ का मतलब हंसी उड़ा देना, और पुट ऑफ का मतलब स्थगित कर देना, रोक देना। याद कैसे करोगे? अब जैसे मान लो मोहल्ले में, आज तो खैर सबके पास बाइक है, एक जमाना था कि बाइक होना बड़े शान की बात होती थी। तो मान लो तुम्हारे मोहल्ले में 1 किलोमीटर के दायरे में एक लड़का ने बाइक खरीद लिया, बाइक मोटरसाइकिल, बाइक लेकर आया, पूरे मोहल्ले में हुई हुई कर रहा है। अब 2-4 लड़के भीड़ लगा दिए, पूछा बाइक लिया है? वो बोल नहीं रहा, हुई। कितने का लिया? हुई। मैं तो सीधा पूरा हुई हुई कर रहा है। तभी घटना क्या घटी कि उसको, वो भी नौवाइस था, नौसिखिया था, उसके क्लच कहाँ होता जी? क्लच है हाथ में, क्लच दबाया, नीचे होता है गियर, 1 नंबर गियर पड़ गया तो उसको ध्यान रहा नहीं, हुई के चक्कर में, और क्लच दबाव था ही, अचानक से हुई कर रहा था, क्लच छूट गए। जैसा क्लच छूट गए, अब छूट गए तो गाड़ी उछला, हुई। अब उछलने के बाद बगल में नाला था, उसमें हुआ फॉल ऑफ। तो पहले क्या कर रहा था? शो ऑफ। गाड़ी को हुई मतलब क्या था? शो ऑफ। जब शो ऑफ किया तो क्या हो गया? फॉल ऑफ हो गया, तुरंत गिरा, हंसी का बड़ा निकाल दिया। पहले कह रहा था शो ऑफ, हुई हुई, गिरा तो हो गया फॉल ऑफ। और जब फॉल ऑफ हो गया तो लोगों ने लाफ ऑफ करी। कितने का है कीमत निकल गया?
तो हो गया लाफ ऑफ। अब लाफ ऑफ हो गया तो लड़का जो गिरा था उसने बाइक को देखा और बोला आई विल पुट ऑफ, मतलब अब मैं तुम्हें चलाऊंगा नहीं। लगा होगा पीछे कस के, तो क्या किया उसने, पुट ऑफ। तो पुट ऑफ मतलब ऐसे ही कर देना। तो बोलो बच्चे, शो ऑफ का मतलब, फॉल ऑफ मतलब, लाफ ऑफ मतलब, पुट ऑफ मतलब। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो लगभग हम लोगों का 15 हो गए और 10 हमने अलग से कराया, और वो क्या दिखाओ आपने 18-20 के आसपास, तो लगभग 35-40 वर्ड्स हो गए। इस तरह से प्रतिदिन हम लोगों को 30 to 40 वर्ड्स याद करने हैं। देखो, एक सच्चाई जितना जल्दी जान लो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं पढ़ाऊं चाहे भारत में कोई पढ़ाए, अंग्रेजी सीखने का कैसे सीखा जाए अंग्रेजी, इस मकसद को जानो, इस लक्ष्य को जानो कि अंग्रेजी सीखा कैसे जाए। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले जानो कि क्लास जहां हम करते हैं उस क्लास का सिस्टम क्या होगा, सर पढ़ाएंगे कैसे। कहीं भी आप पढ़ते हो उस सिस्टम को जरूर जानो। ऐसा नहीं कि आप कहीं से कुछ पढ़ लिया, आज तुमने कहा सर नाउन, तुमने नाउन पढ़ा दिया, सर आज पढ़ाइए क्लोज टेस्ट तो पढ़ा दिया क्लोज टेस्ट, आप सर राइटिंग के बारे में करा राइटिंग, ऐसा नहीं। क्लास का एक डिसिप्लिन होगा, एक टेम्परामेंट होगा, क्लास का एक टेंडेंसी होगा जिसके अनुसार आपका क्लास आगे बढ़ेगा। वो क्लास आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो क्लास टीचर देखेगा कि आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए। उसके लिए हमने क्लास में सबसे पहला काम जो किया वो कैब का काम, यानी सबसे पहले मैं आते ही क्या कराऊंगा, वो कैब, जैसा आज हमने कराया आपको, राइट। तो वो कैब कितना करना चाहिए सर, तो वो कैब तो जितना करो उतना कम है, लेकिन क्या डिक्शनरी याद कर ले तो होगा ही नहीं सर। तो वह वो कैब करें जिसका फ्रीक्वेंसी, जिसको पूछने की संभावना ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूछेगा, लेकिन यही पूछेगा ये सत्य। इसका मतलब कि 10 वो कैब रट्टा मार लिया, परीक्षा में बैठ गए 10 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर 100 याद करोगे तो 2-4 आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि 100 याद करो तो 10 भी आ जाए। ये तो पता करेगा तुम किस्मत की कितने धनी हो। क्योंकि पढ़ाई ऑलवेज 2 चीज पे काम करता है बेटा, एक तुम्हारे वर्क पे और तुम्हारा काम जो होता है। तुम जितना परिश्रम करोगे तुम्हारा किस्मत उतना ही ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। नल्लों के साथ कोई किस्मत काम नहीं करता, ये ध्यान रखो। क्योंकि जो नल्ले होते हैं वो सोचते हैं किस्मत आएगा आएगा आएगा, वो कभी किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन किस्मत उसी का होता है ब्राइट, जो कर्म का ब्राइट होता है, जो मेहनत ज्यादा करता है। इसलिए इस सच्चाई को जितना भी समझो उतना अच्छा होगा। ये मतलब कभी सोचो कि पैसा आएगा तो पीटीएम से निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होगा कभी। इसलिए कर्म करना है, हम लोग अपना कर्म करें, किस्मत में होगा देखा जाएगा। क्लियर। तो हमने कहा वोकैबुलरी प्रतिदिन 30 वोकैब्स अगर वही करें जो एग्जाम में पूछता है। अब कैसे पता सर, तो हमने वही वोकैब चुराया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नहीं डिक्शनरी से कोई वोकैब उठाया तुम्हें दे दिया, ऐसा नहीं करता मैं। और इसके लिए प्रमाण क्या है सर, आप आज जाओ, आज के डेट में आपको हमने 30-40 वोकैब, लगभग आपको 60-70 वोकैब करा दिया होगा पहले क्लास से आज तक। तो उस वोकैब को तुम देखो, पेपर पढ़ो, हिंदू पढ़ो, कोई भी एग्जाम का पेपर ले लो, एसएससी सीपीएस कोई भी एग्जाम ले लो, यूपीएससी कोई एग्जाम ले लो, और देखो जो वोकैब कराया हूं वो वोकैब वहां मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यकीन मानो अगर तुमने 50 करा होगा तो 10-15 मिलेगा ही मिलेगा, 100% सत्य है। मिलेगा 50 से 50 भी, लेकिन मान लो तो जो तुम सेट बना रहे हो उसमें अगर 5 मिल जाए 50 पढ़ने के बाद भी तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया बाबू। इसलिए मिलेगा, ये फैक्ट बात है, इसको कर लो। तो वो कैब मैं वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए, हर चीज के लिए होगा क्लास। दूसरा पॉइंट, इसके साथ साथ मैं कराऊंगा बेसिक क्लास। बेसिक क्लास। अब आप महान हो, आप अंग्रेजी में ब्रिलियंट हो, उससे मुझे मतलब नहीं। मेरे सामने अगर तुम बैठे हो, तुम्हारा एक नाम है स्टूडेंट हो तो तुम कहीं टीचर हो, उससे क्या मतलब मुझे। बहुत सारे टीचर भी यहाँ से पढ़ के जाते हैं, पढ़ाते हैं वहां, तो उसे मुझे मतलब नहीं। यहाँ बैठे हो तो आप स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट का मतलब होता है कि आपकी शुरुआत होनी चाहिए एबीसीडी से। मतलब मैं ये मान के चलूंगा कि आपको अंग्रेजी नहीं आता, आप अंग्रेजी में लेवल आपका 0 है। अगर मैं ये मान लूं कि तुम्हें अंग्रेजी आती कॉमन एरर देखो, बताओ कहां गलती है, देयर इज लगाऊं कि देयर आर लगाऊं, एरर का बताओ, तो ऐसे नहीं। तुक्केबाजी वाला काम नहीं करता मैं, एक सिस्टम से आगे बढ़ो, काम चलेगा। क्लियर। तो हमने कहा बेसिक से क्लास शुरुआत करूंगा और बेसिक से काम कर रहा हूं। उसके बाद आपका मेन क्लास शुरू होगा। मेन क्लास, ये मेन क्लास क्या होता है सर, जो आपका चैप्टर होगा,
जिसके तुम पढ़ने आए हो। ये बेसिक क्लास क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका पिलर है, ये आपका बेस बनाएगा, कॉन्फिडेंस लाएगा। अप्लाइड क्लास जरूरी है, एग्जाम पास कराएगा। अब ये नहीं कि पढ़ा रहा हूँ अल्फाबेट, तो वो सर एग्जाम में कहाँ पूछेगा एबीसीडी? एबीसीडी तो आता है सर, नहीं आता, मैं पढ़ाऊंगा वो नहीं आता। क्लियर हो गया कंसेप्ट यहाँ तक? तो हम लोग क्लास वर्क इस तरह से काम करेंगे। इसके साथ साथ जब आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा तो हम पढ़ाएंगे आपको राइटिंग स्किल्स, अंग्रेजी लिखना सिखाऊंगा कोर्स समाप्त होने के बाद। क्यों? क्योंकि आप तैयारी कर सकते हो यूपीएससी का। एसएससी टायर 3 में पूछता राइटिंग स्किल्स पूछता है ना, एसएससी टायर 3 में, तो क्लास समाप्त होने के बाद राइटिंग स्किल्स कराऊंगा। इसके साथ साथ राइटिंग स्किल्स के साथ साथ स्पोकन स्किल्स, अंग्रेजी बोलना भी सिखाऊंगा, ये भी करना है आपको। इसके साथ साथ एग्जाम में क्या पूछता है, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, पीक्यूआरएस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, ये सब काम क्लास के साथ साथ चलता रहेगा, हर दिन चलेगा, एवरी डे चलेगा। क्लियर? इस तरह से हम लोग क्लास पैटर्न चलेगा। और जो आपको चिंता नहीं करना, बस आपको यहाँ पे आने के लिए 2-3 कॉपी खरीद लेना है, नोटबुक, और वही लेके डेली आना है। कब क्या लेना है बता दूंगा आपको। 10, 12, 15 किताब मिलेंगे, कब कौन सा किताब लेकर आना बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आपको किताब लाने हैं 3। पहला किताब टाइम एंड टेंस का, कौन सा बुक? टाइम एंड टेंस का बुक लेकर आना है। दूसरा किताब वोकैबुलरी का बुक लेकर आना है। और तीसरा ट्रिकी वोकैबुलरी। यानी 3 किताब आपके लिए इसेंशियल है जो लेकर के आना है डेली क्लास में। उसका प्रैक्टिस हम लोग डेली करने का प्रयास करेंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट। कल हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था अल्फाबेट, कराया था अल्फाबेट। अल्फाबेट के बाद कराया था हमने सब्जेक्ट, कराया था। उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यानी आज हम लोगों का लक्ष्य है, हमने कहा था बेटा अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, या फिर कॉम्प्लीमेंट, इसको हम अदर वर्ड भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है एक कल पढ़ाया था। अब वर्ब क्या होता है आज पढ़ाऊंगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है आज पढ़ाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आज पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग का लक्ष्य है वर्ब और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब एक बात सब्जेक्ट का, तो बेटा सब्जेक्ट कल पढ़ाया था वो समाप्त नहीं हुआ है। सब्जेक्ट की बात क्लास में आगे भी चलती रहेगी। जब आपको टेंस पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट आगे भी पढ़ाऊंगा जब आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट आगे भी पढ़ाऊंगा जब आपको जेरेंड और इन्फिनिटिव भी कराऊंगा। कल हमने बस उतना काम कराया था जितना हम लोगों को जरूरत था। हमने कराया था कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो हमने कहा था नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट चाहिए, जेरेंड चाहिए, इन्फिनिटिव चाहिए, क्लाउज चाहिए, फ्रेज चाहिए। फिर हमने कहा था सब्जेक्ट होने के लिए इतना चाहिए। तो लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो लिविंग के साथ कोई भी वर्ब, नॉन लिविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कराया था। काम यहाँ तक काम कल हुआ था, इतना ही हम लोग को जरूरत है। कल अगर पूछा सर डिफिनेशन क्या लिखवाएंगे, हम की वेट करो, अभी डिफिनेशन पीछे रट्टा नहीं मारना, हम पढ़ाई पढ़ेंगे अप्लाइड। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। बचपन से पढ़ते आ रहे मारता रहो, अब थोड़ा सा एडवांस बनो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। टेंस में ताते ती बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा सा एडवांस बन के पढ़ो। क्लियर? तो आज हम लोग पार्ट क्या बेटा, वर्ब, वर्ब का बेसिक भी और फिर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। हेडिंग बनाइए वर्ब। और जो बच्चे क्लास छूट गया है, जिनका भी क्लास छूट गया है, चाहे वो ऑनलाइन के लिए हो चाहे ऑफलाइन के लिए हो, उनका रिवीजन क्लास, क्योंकि एक क्लास रिकॉर्ड भी होता है, तो रिवीजन क्लास आपको सैटरडे संडे दिखा दिया जाएगा। ठीक है, रिवीजन क्लास आपको दिखा दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बात करें वर्ब का। वर्ब हम बात करें, वर्ब की बात करें तो वर्ब का बेसिक क्लास क्या होता है जानने का प्रयास करें। सबसे पहले वर्ब की बात करें, वर्ब होता क्या है ये जानने का प्रयास करें। वर्ब का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ब आप पढ़ोगे तो हिंदी में निकालोगे सर क्रिया, पहले जाने की क्रिया होता क्या है, वर्ब होता क्या है। तो वर्ब की हम बात करें तो कोई भी वर्ब की बात आप करते हो, जैसे बचपन से पढ़ रहे हो कि वर्ब है, जैसे सब्जेक्ट है, वर्ब होगा, तो ये क्या होता है वर्ब, ये जानने का प्रयास करते हैं। तो बेटा वर्ब जो वर्ड होता है, जैसे आप समझना गौर से, एग्जाम्पल में दे रहा हूं। पहले हमने एग्जाम्पल दिया कि ही गोज टू मार्केट। अब ही तुम्हारा क्या है बच्चे, अब गोज क्या है, कैसे पता कि वर्ब है, मुद्दा ये। यानी गोज जो है वर्ब है, यानी वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब एक्शन, और एक्शन को हम देख नहीं सकते, एक्शन को हम छू नहीं सकते, एक्शन को बस हम फील कर सकते हैं। जैसे ही गोज, क्या किसी का जाना हम देख सकते हैं, लगता है कि हाँ सर देख तो रहे, जा तो रहा है,
तो आप उसके लेग्स देख रहे हो, उसके एक्शन को फील कर रहे हो। जैसे मैं हंसता हूं तो क्या किसी का हंसना देख सकते हो? लिप्स देख रहे हो, टीथ देख रहे हो, चिक्स देख रहे हो, आईज देख रहे हो। क्या हंसना कोई वस्तु है? अगर हंसना देख लेते ना तो पकड़ लेते, चलो घर पे हंसाऊंगा, है ना। लेकिन हंसना वह एक्शन है, यानी एक्शन। तो वर्ब करता क्या है? तो वर्ब वह चीज है जो दिखाई नहीं पड़ता। तो वर्ब क्या शो करता है भाई? तो वर्ब शोज क्या भाई? एक्शन। यानी वर्ब दिखाएगा एक्शन को, वर्ब क्या दिखाएगा? स्टाइल को। यानी वर्ब शोज एक्शन, वर्ब शोज स्टाइल। यानी वर्ब जो है एक्शन को दिखाएगा, वर्ब जो है स्टाइल को दिखाएगा। एक्शन और स्टाइल, ये दो चीज वर्ब दिखाएगा। अब एक्शन और स्टाइल, ये दो चीज, यानी आपका जो स्टाइल है, जैसे फिल्मी दुनिया में जाओगे तो वहां लोग मुस्कुराते हैं स्टाइल में, क्योंकि उनको डायरेक्टर कह दिया कि इतना ही मुस्कुराना वरना बेकार लगोगी, ऐसे ही बोलना वरना बकवास लगेगा। वह हंसते भी उतना ही जितना काम होता है, खुल के हंस भी नहीं सकते हम लोग जैसा। हम लोग नहीं फील करते कि हंसूंगा तो कैसा लगूंगा, बस हंसी आ गया तो हंसो, और वहां पे हंसे उतना ही जितना फोटो में बढ़िया है फोटो। वो स्टाइल है सब। तो वो क्या है? एक्शन, स्टाइल। जो स्टाइल है वो भी वर्ब है, और जो एक्शन है वही वर्ब है। यानी एक वर्ड में कहा जाए कि द वर्ड दैट stands for doing or being something। हमने कहा कि द वर्ड वह शब्द, दैट मतलब जो, stands for आधारित है, doing का मतलब करना, और being का मतलब होना। यानी द वर्ड वह शब्द, दैट मतलब जो, stands for आधारित है, doing और being something, यानी करने और होने पर आधारित है। इट इज कॉल्ड वर्ब। यानी द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। अगर वर्ब के बारे में कहा जाए कि डिफिनेशन क्या होगा सर, तो द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, जिससे काम करने और होने का बोध हो। एग्जाम्पल क्या होगा? हमने कहा ही गोज टू दिल्ली, तो ही हो गया सब्जेक्ट, गोज हो गया वर्ब। अब बताओ गोज कैसा वर्ब है? डूइंग की बीइंग? डूइंग, यानी कुछ काम कर रहा है ना बाबू। क्या काम कर रहा है? दिल्ली जाने का। हमने यहां पे कहा शी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स। सी क्या है तुम्हारा? इज क्या है तुम्हारा? लेकिन वर्ब होने का कि करने का? होने का। यानी इज नर्स को आ रहा है, सी इज नर्स, वो नर्स है मतलब होना। तो ये हो गया बीइंग वर्ब और हो गया डूइंग वर्ब। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों के अंग्रेजी में दो तरह का वर्ब होता है। सब लिख पा रहे हो ना? फटाफट पेन चलाइए, पेन फटाफट चलाइए, पेन ब्रेक ना करो। हमने यहां पे कहा कि एक डूइंग वर्ब, दूसरा बीइंग वर्ब। यानी वर्ब हम लोगों का दो तरह का हुआ। एक वर्ब हुआ जो काम करता है, और एक वर्ब हुआ जो होता है। अब डूइंग का, डूइंग जो होता है, जो डूइंग वाला है, उसको कहते हैं मेन वर्ब, और जो बीइंग है उसे कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब को तुम याद कर लो एमवी, इसको एमवी कहना, और ऑक्सिलरी वर्ब को संकेतित कर लो एवी, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है? मेन वर्ब और डूइंग वर्ब। ठीक है? तो एमवी और एवी, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये दो तरह के वर्ब होते हैं। अब देखो बाबू, जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इसकी संख्या 24, और ये पूरा जब सुजान को, और इसकी संख्या पूरा डिक्शनरी, ये पूरा का पूरा डिक्शनरी भरा पड़ा है, और इसकी संख्या 24। क्लियर? वो पूरा डिक्शनरी, ये मात्र 24। तो पूरा का पूरा डिक्शनरी है, तो पूरा डिक्शनरी हम लोग रट नहीं सकते, इसलिए इसको
कैटेगराइज कर दिया गया है 2-3 भाग में। जैसे मेन वर्ब में अगर ए पार्ट हम लिखें, क्योंकि पूरा डिक्शनरी कैसे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको हमने कैटेगरी बांट दिया कि भाई ए पार्ट है, तो मेन वर्ब ए पार्ट हो गया। अब ए पार्ट में फर्स्ट है जिसका नाम है फाइनाइट, नहीं फाइनाइट नहीं, पहले ऐसा कर लो, पहले लिख लो रेगुलर, रेगुलर वर्ब, और इसी में सेकंड पार्ट लिखो इरेगुलर वर्ब, यानी कि मेन वर्ब में अगर ए पार्ट देखें तो रेगुलर और इरेगुलर, यानी कुछ होता होगा, बताऊंगा आगे। इसी में बी पार्ट देखें, ए हो गया, बी देखें तो बी में फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इसी को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव TRANSITIV ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव INTRANSITIV इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। नो प्रॉब्लम यहां तक, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग फटाफट। इसी का हम लोग बेटा, इसी का सी पार्ट है। सी में पहला देखें हम लोग फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, और इसी का सेकंड ले लें इनफाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब, है ना। तो फाइनाइट, इनफाइनाइट, तो टोटल 3 भाग हमने डिसाइड कर लिया। एक को हमने कहा रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है बच्चे। रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये हम लोग किसका है, मेन वर्ब, पूरा डिक्शनरी। ये अलग से हम लोग पढ़ेंगे, वर्ब चैप्टर पढ़ने के साथ साथ काम करेंगे इसको। क्लियर, मिटाओ इसको। ये आपको दिमाग बस इतना याद है कि भाई डिक्शनरी में जो वर्ब होते हैं उसमें रेगुलर होता होगा, इरेगुलर होता है, ट्रांजिटिव होता होगा, इंट्रांजिटिव होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। बस इतना दिमाग गया, जितना पढ़ा जाए उतना ही सीखना है। अब देखो ऑक्सिलरी वर्ब कितना कहा था, 24। अब ये 24 कौन कौन सा देखना पड़ेगा, जो संख्या में कम है। तो इसमें एक का नाम रखा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, इसको ही से मिला 11। दूसरे का नाम रखा हमने मॉडल्स, इसको ही से मिला 10। तीसरे का नाम रखा हमने सेम मॉडल्स, इसको ही से मिला 3। तो बोलो 11, 10, 3, 24 हो गए ना। अब ये 3 कौन कौन सा है, तो पहला वर्ड है नीड, दूसरा वर्ड है डेयर, और तीसरा वर्ड है यूज्ड टू। ध्यान रहे बच्चे, ये मॉडल्स नहीं है, इसका नाम है सेमी मॉडल्स। 10 होते हैं जिसका नाम है, 10 का नाम क्या है, मॉडल्स। एक कौन कौन सा है, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू। बोलो 10 हो गए ना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का है, ये हम बात करेंगे प्रिंसिपल का, इज, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड, ठीक है। तो ये टोटल का नाम हो गया प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये टोटल हो गया 11, 10 और 3। ये सबका नाम हम लोगों का हो गया इस तरह से। फाइन, क्लियर कंसेप्ट। अब यहां पे आप जानने का प्रयास करना, तो वर्ब हो गया प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेम मॉडल्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट हो गए। तो टोटल बच्चे समझ पा रहे हो,
ठीक है, सबको दिखाई पड़ रहा है बच्चे ऑनलाइन वाले? गुड। मस्ट के बगल में OUGHT और टू, OUGHT और टू, ठीक है। हाँ, अभी तुरंत आऊंगा, दिखाऊंगा, पेशेंस रखिए, दिखाएं, ठीक है। घबराना नहीं, जो मन में आप पूछ डालो। यहाँ नहीं पूछोगे तो कहाँ पूछोगे, है कि नहीं? हर चीज पूछो, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाऊंगा। अब यहाँ तक उतार लिया आप सबों ने। अब हम लोगों को पाठ करना है कि जैसे ये पाठ है, अब इसका कुछ ज्ञान रखो। अब मॉडल्स हमने पढ़ लिया, अब आप किताबों में पढ़ोगे तो कहेगा बिल का पास्ट वुड, सेल का पास्ट वुड, कैन का कुड, ये सब मत पढ़ना है। अगर पास्ट होता तो सीधा कैन लिखते बोलते V2 ये होता है। आप एक ही फॉर्म में याद रखना बेटा, जितने मॉडल्स हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो जान लो। अभी के डेट में पढ़ाऊंगा, डेट तो आगे बात करूंगा। सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल्स, सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल्स, इसके बाद वर्ब का एक ही फॉर्म लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब तुम्हें जो मन करता है बोलो, आई, यू, ही, सी, इट, दे, राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, कुछ भी, कोई भी लगा दो मॉडल्स, कोई भी लगा दो वर्ब। जैसे आई विल गो, आई शैल गो, आई कैन गो, आई मे गो, आई मैट गो, आई शुड गो, आई ऑट टू गो, सब सही होगा। उसमें कहा राम, राम शुड गो, राम मस्ट गो, राम कैन गो, राम मे गो। क्लियर? तो जो मन करता है बोलो, सब सही होगा। यानी सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस अभी कितना ही ध्यान रखना है, बाकी आपको एक एक कर सारा चीज पढ़ाया जाएगा। यहां तक बोलो कोई दिक्कत है? उतार लिया सबने? अब बेसिकली जो हम लोगों को पढ़ना है ये सारे क्लास जो वर्ब पढ़ना है। तभी वर्ब का हमने एक इन्फॉर्मेशन दिया, अभी पढ़ाया कुछ भी नहीं। हेडिंग बनाओ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक वर्ब। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हाथ हिलाओ, आवाज पहुंच रहा है मेरे तक? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां तक काम आपने करा, तो अब यहां पे ध्यान दीजिए। 24 हुआ कि नहीं बोलो, काउंट करो। 25वां कोई होता ही नहीं तो कहां से लिखोगे? हमने कहा बोला बीइंग, कहीं बोला जी बीइंग? इससे पहले बीन बीइंग बोला था, वो तो लैंग्वेज का था। बोला था कि लता इज गोज, कहां लता इज गोज है बेटा? हमने बीन और बीइंग बोला हूं क्या बे? कभी नहीं बोला आज तक। डूइंग हो गया मेन वर्ब, और बीइंग ये सबको बोलेंगे बीइंग, ये सारे वर्ड होने वाले हैं। अब देखो ये सब होएगा नहीं, इज ए मार नहीं होएगा। यू आर ए स्टूडेंट, विद्यार्थी हो ना, होने का बोध हुआ कि नहीं हुआ? यू वर ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी थे, होने का बोध हुआ कि नहीं हुआ? हो ना, तो ये था, एक बीइंग था और एक डूइंग था। ये होता कितना है? 24 होता है। कितना होता है? 24। इस 24 का नाम क्या है? 11 का नाम क्या है? 10 का नाम क्या है? 3 का नाम क्या है? अब इसमें मैं आगे फिर से बांटूंगा, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वो आगे क्लास में है ना। अभी आपको जो पढ़ाया जाए सीखिए। अभी देखो, हमेशा हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, और चलने के प्रयास में अब चलना नहीं आएगा, दौड़ना कभी आएगा? तब थोड़ा पेशेंस रखो ना। हमने क्या कह दिया, अंग्रेजी यहां से बाहर नहीं होगा, तो पेशेंस रखो थोड़ा सा। चलिए, हेडिंग क्या बना? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के? 5 प्रकार। सब लिखो फटाफट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक वर्ब। क्या क्या देखो बोर्ड पे? V1, V2, V3, V4 और V5। अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ध्यान रखना। अभी मैं आपको पढ़ने लायक बना रहा हूं, आपको उस लेवल पे ला रहा हूं जो पढ़ने लायक बन जाओ। जो कोई नहीं पढ़ाता वो मैं पढ़ा रहा हूं। टीचर ये समझता है कि ये सब तुम्हें आता होगा, मैं ये समझता हूं तुम्हें कुछ नहीं आता। तो जिस दिन टीचर ये जान ले कि बच्चों को आता होगा, समझो वहां पढ़ना बेकार तुम्हारे लिए।
समझ बात को ना, इसलिए कंफ्यूजन मत रहो कभी, ये अपने आप को सरेंडर कर दो, अंग्रेजी आ जाएगा। और अंग्रेजी वो सब्जेक्ट है जो आपको विद्वान के साथ साथ नौकरी में सिलेक्शन के साथ साथ पर्सनालिटी भी इंप्रूव करेगा, इसलिए बहुत जरूरी है। V1, V2, V3, V4, V5। वापिस आ जाइए। अब V1 क्या है? तो डिक्शनरी का सारा वर्ब, डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या कहोगे आज के बाद? यानी ये V1 ओरिजिनल फॉर्म है, डिक्शनरी का वर्ड है, ये V1 ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। और V1 जन्म से होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। यानी डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या होते हैं? प्लूरल। क्लियर है? जैसे तुमने बोला ईट, अब बोलो ईट का V2 क्या होगा बच्चे? V3 क्या होगा बालक? V4 क्या होगा बच्चे? और V5? इसका मतलब है कि V4 का मतलब कैसा है जी? V1 प्लस V4, V5 का मतलब एस या इस। अब जब बोर्ड पे ध्यान दो, हमने बोला CUT कट, बोला वो V2, बोलना V3 कट, और बोलो कटिंग। और बोलो बच्चे, अब देखो ING में फर्क पड़ा, ACA से फर्क नहीं पड़ा। अब देखो ये तीनों फॉर्म सेम है कि नहीं? तो जिसका तीनों फॉर्म एक समान हो, अगर तीन ना भी हो, कम से कम दो फॉर्म समान हो, कट कट, तो डिक्शनरी के वो सारे वर्ब जिसके दो फॉर्म समान हो, डिक्शनरी के वो सारे वर्ब जिसके दो फॉर्म एक समान हो, उसका नाम होता है इरेगुलर वर्ब। क्या नाम बच्चे? इरेगुलर वर्ब। अब बोलो ईट एट ईटेन, ये बोलो नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक कानून के तहत चल रहा है कि भाई ईट, एक कहीं भी लिखा मिलेगा एट, तुम पकड़ लोगे V2 है, कहीं लिखा मिल जाए ईटेन, पकड़ लोगे V3 है, कोई दिक्कत होगा? लेकिन ये वाला कट कहीं लिखा मिल जाए और बोले V3 है, कहो ना V2 भी है, V1 भी है कि नहीं? यानी तीनों फॉर्म समान, तीनों ना भी होता, दो फॉर्म समान, बाय बॉट बॉट, लिव लेफ्ट लेफ्ट, तो जिसका दो फॉर्म भी समान हो उसको क्या कहेंगे हम? और जिसका तीनों समान हो वो क्या कहेंगे? और जिसका कोई समान ना हो रेगुलर वर्ब। यानी इसका क्या नाम होगा? रेगुलर वर्ब। अब बताओ कि रेगुलर और इरेगुलर में अंतर हुआ क्लियर? ऐसा पढ़ाऊंगा अप्लाइड क्लास में, फिलहाल के लिए तुम्हें पूछ लिया तो ज्ञान दे दिया हमने। तो रेगुलर इरेगुलर, जिसका फॉर्म समान होता है, नियम का पालन नहीं करता, इरेगुलर। ये नियम से चल रहा है तो रेगुलर है। गो वेंट गॉन कैसा वर्ब है? पुट पुट पुट, कास्ट कास्ट कास्ट, समझ में आ गया? तो इसकी संख्या 20-25 होती है जो आपको किताब में दिया गया है। जो टेंस का किताब मिलेगा ना, उसमें इसका लिस्ट दिया हुआ है जो आपको पढ़ करके आना है। याद मिटाऊं? अब हम लोग एक एक कर पढ़ेंगे V1 होता क्या है, V2 होता क्या है, V3 होता क्या है, V4 होता क्या है, एक एक कर ज्ञान लेंगे हम लोग। तो V1 लिखो, डैश दो, V1 मिटाओ यहां तक, सब उतार रहे हो बच्चे? दिख रहा है सबको बढ़िया से? चलो अब लिखते हैं V1 और देते हैं डैश। अब जानते हैं V1 क्या होता है। V1, अब बताओ बच्चे V1 को हम फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं? तो लिखो इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 को हम फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं? नहीं कह सकते। डिक्शनरी का पहला वर्ड, सारे डिक्शनरी के वर्ड V1 होते हैं, क्योंकि तुम V2 खोजो नहीं मिलेगा, V3 ढूंढो नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? V1। तो इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बताओ V1 सिंगुलर की प्लूरल? तो लिखो इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 को हम प्लूरल भी कहेंगे, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये प्लूरल फॉर्म है। अब बताओ ये प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म है, ओरिजिनल है कि नहीं? अब प्रश्न होता है सर V1 का मतलब क्या? तो लिखो इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 का मतलब प्रेजेंट होता है, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब बताओ कहीं V1 लिखा मिल जाए, तुमसे पूछे कौन सा टेंस, तो टेंस का नाम क्या बोलोगे? ता ते ती नहीं। और अभी टेंस भी नहीं पढ़ा रहा, टेंस पढ़ाऊंगा तूफान आएगा। अभी तो सीधा क्या करा रहा हूं? प्रेजेंट फॉर्म, यानी V1 का मतलब प्रेजेंट फॉर्म, V1 का मतलब प्लूरल फॉर्म, V1 का मतलब प्रेजेंट प्लूरल फर्स्ट फॉर्म। ये 3 बात दिमाग में रहेगा, अच्छी बात। अब कोई पूछे कि V1 का जगह यूज क्या है, तो V1 का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करें किसका? V1 का। अब प्रश्न उठता है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर भाई? V1 का। तो सबसे पहले अंग्रेजी में क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे? V1 के बाद अदर वर्ड, सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड। अब बताओ बाबू सोच करके कि V1 तुम्हारा सिंगुलर है कि प्लूरल? तो प्लूरल है तो सब्जेक्ट क्या चाहिए? सिंगुलर की प्लूरल? सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी। तो बोलो यहां पे सब्जेक्ट क्या चाहिए? ये वर्ब क्या हो गया? क्या आपत्ति है तो बोलो। V1 तुम कहां लगाओगे? जब तुम्हारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। कोई आपत्ति प्लूरल में? जैसे भाई हमने यहाँ पे लिखा यू, बोलो यू है कि नहीं प्लूरल? हमने लिखा दे, बोलो दे है कि नहीं प्लूरल? हमने लिखा यहाँ पे राम एंड श्याम, बोलो राम अकेला, श्याम अकेला, दोनों मिलके दुकेला, तो दोनों मिलके हो गया प्लूरल। तो बोलो गो लगाऊं कि गोज लगाऊं? तो बोलो यू गो, दे गो, राम एंड श्याम गो। अब गो लगाओ चाहे इट लगाओ चाहे लाफ लगाओ, बोलो सब सिंगुलर है, सब प्लूरल है कि नहीं है? तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। किसी को जरा सा कष्ट है तो जरा तुरंत पूछो, बोलो बाबू बगनी समझ में आया? ये बताओ कि राम बोलो सिंगुलर की प्लूरल? हाँ खड़े हो जाओ, जब पूछो तो खड़े हो तो समझ में आएगा। राम सिंगुलर की प्लूरल कैसे पता? एक है, अच्छी बात। अब राम के साथ एंड लगा के श्याम लगाया, अब बोलो क्या हो गया? राम एक श्याम एक, दोनों मिलके दो हो गए, तो दोनों मिलके क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अब बताओ सब्जेक्ट राम है तो राम सिंगुलर, तो इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे, जो जाति आएगा, इसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। तो राम के साथ गो लिखते हो कि गोज लिखते हो? बोलो गो। आज तक गो लिखते आओ गोज लिखते आओ? गो की गोज? एस लगाए ना, तो राम गोज। अब बताओ कि राम गोज क्यों लिखते हो? हाँ राम होता है सिंगुलर, इसका मतलब वर्ब भी तुम्हारा क्या हुआ? सिंगुलर, यानी एस एस लगाया तब ना हुआ सिंगुलर। अगर एस एस हटा दिया तो क्या हो गया? प्लूरल समझ आ गया? बैठ जाओ, है ना? जैसे बोलते हो बॉय, बॉय तुम्हारा सिंगुलर, बोलते हो बॉयज, हो गया प्लूरल, है ना? अगर बॉय होगा तो करेंगे गोस, और अगर बॉयज होगा तो करेंगे गो। क्लियर? तो बोलो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी, तो बोलो यू गो, दे गो, राम एंड श्याम गो। कोई आपत्ति किसी को? तो सब्जेक्ट V1 समझ में आया क्या होता है? तो V1 इज द फर्स्ट फॉर्म, V1 इज द प्लूरल, और V1 को क्या कहेंगे हम? प्रेजेंट फॉर्म। अब लिखो V2 डैश दो। V1 समझ में आ गया, V2 लिखो। एक एक पार्ट अभी आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है, अभी आपको सिखाया जा रहा है कि आखिर अंग्रेजी होता क्या है। अभी तो पढ़ाऊंगा 2 दिन बाद जब तूफान शुरू होगा। अब लिखो V2। अब बेटा V2 क्या होता है? मुद्दा ये है। तो बताओ V1 होता है ओरिजिनल, बोलो डिक्शनरी में V2 मिलेगा तुम्हें? अगर गो आता है तभी तुम वेंट कर पाओगे, अगर ईट आता है तभी तुम एट कर पाओगे। जिस व्यक्ति को ईट नहीं पता वो रट के मर जाएगा, डिक्शनरी में उसको एट मिलेगा? उसको हर हाल में ईट ढूंढना पड़ेगा। ईट मतलब खाना, तभी एट का मतलब खाएगा वो। नहीं, यानी कि V2 ओरिजिनल नहीं है,
वो हमने बनाया है, तुमने बनाया, मैन मेड है। ओरिजिनल है इट, बनाया गया एट, यानी एट V2 जो है वो ओरिजिनल नहीं है। जब वो ओरिजिनल नहीं है तो सिंगुलर और प्लूरल का सवाल ही पैदा नहीं उठता, इसलिए नो सिंगुलर। इसलिए तो बाद में लिखना, पहले लिखो इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 में लिखो इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 में लिखो इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म बच्चे? सेकेंड फॉर्म। दूसरा पॉइंट लिखो, भाई V1 प्रेजेंट था तो V2 क्या हो जाएगा? पास्ट। तो लिखो इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 तुम्हारा पास्ट फॉर्म है, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 तुम्हारा पास्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर लिखना नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल। ये ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, नो सिंगुलर नो प्लूरल। ये ना तो होता है सिंगुलर और ना ही होता है प्लूरल। तो भाई पढ़े इसका यूज क्या होता है? तो यूज होता है इसका सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, यानी इसका यूज करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस में। अब भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ब। अब सब्जेक्ट वाला लगा दो V2। अब बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल? दोनों, यानी माइनस मतलब सिंगुलर, प्लस मतलब प्लूरल। तो V1 भी माइनस प्लस, माइनस में एक लाइन है ना, तो इसमें एक लाइन हो वो सिंगुलर, जिसमें एक से अधिक लाइन हो वो प्लूरल। तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल। अब यहाँ पे डरने की बात ही नहीं है। तुम्हें जितना मन करता है बोलो अंग्रेजी, तुम्हें आई मन करता है आई बोलो, वी मन करता है वी बोलो, दे मन करता है दे बोलो, राम बोलो, ही बोलो, जो मन करता है वो बोलो, सबके साथ वेंट लगा दो, नो सिंगुलर नो प्लूरल। स्ट्रक्चर बाबू, अंग्रेजी बोलने के लिए क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद क्या चाहिए? वर्ब के बाद क्या चाहिए? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लगाएंगे, प्लूरल है तो लगाएंगे V1। अब सब्जेक्ट अगर नो सिंगुलर नो प्लूरल है, बोलना है पास्ट में, तो लगाएंगे यहाँ V2। अब जो मन करता है सबके साथ बोलेंगे हम। सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, V2 लगा देंगे। जैसे तुम्हें बोलना मैं वहां गया था, मैं वहां गया था, बोलो पास्ट की बात है कि नहीं? तो V2 पास्ट होता है कि नहीं? अब V2 पास्ट होता है, अब हमको मैं वहां गया था अंग्रेजी में बोलना है, तो मैं अंग्रेजी आई आता है तो हम बोले आई वेंट देयर। तू वहां गए थे यू वेंट देयर, लता वहां गई थी लता वेंट देयर, सीता गई थी सीता वेंट देयर, वे लोग वहां गए थे दे वेंट देयर, सब लोग वहां गए थे ऑल ऑफ देम वेंट देयर, तुम लोग वहां गए थे ऑल ऑफ यू वेंट देयर। नहीं तो सबके साथ वेंट लगा दो। अंग्रेजी बोलना हुआ आसान, कुछ भी बैठ जाओ, कुछ भी हो, है ना जी। जैसे राम क्या है तुम्हारा? सिंगुलर। हम लोग राम वहां गया था राम वेंट देयर, राम और श्याम वहां गए थे राम एंड श्याम वेंट देयर, है ना जी। तुम सब लोग वहां गए थे ऑल ऑफ यू वेंट देयर, वे लोग वहां गए थे दे वेंट देयर। कोई दिक्कत हुआ अंग्रेजी में? आज से बोलो, आज से लिखो अंग्रेजी। अंग्रेजी तुम्हारा बहुत। चश्मीश यहाँ देखो ना, फोटो देख क्या पड़ रहा है? यहाँ पर आई रहा हूं, फोटो मुझे देखने दो बच्चों को। है ना। अब हमने कहा जितना मन के बोलो, वह कल यहाँ आई थी, वह कल यहाँ आई थी। अब बोलो वह क्या है तुम्हारा? सिंगुलर। अब दिमाग में कुछ नहीं रखना, सिंगुलर कुछ भी। वह का पता है सी, अब आना का पता है केम, कम का V2 क्या हो? केम। तो सी केम हेयर स्टडी, सी केम हेयर। लता कल आई थी, लता केम हेयर स्टडी, है ना। तुम्हारा भाई कल आया था, योर ब्रदर केम हेयर स्टडी। तुम्हारी पत्नी कल, पत्नी छोड़ो,
तुम्हारे पिताजी कल बाजार गए थे, योर फादर वेंट टू मार्केट यस्टरडे। अब बोलो, अगर इसको प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा कर लें तो अंग्रेजी बोलना आसान होगा नहीं होगा? अब उसके लिए टेस्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन आज से अगर अंग्रेजी आ जाए तो क्या गुनाह है? बोलो बाबू। ये बताओ कि जबरदस्ती लगा दूंगा तो खुश हो जाओगे? भरोसा रखो बेटा, जो पढ़ा रहा हूं सत्य पढ़ा रहा हूं, है ना। हम लोग उल्टा पुल्टा आज तक पढ़ते आए हैं, इसलिए तुमको असंतुष्टि का भाव लग रहा होगा, समझ रहे हो? हम लोग बचपन से उल्टा पुल्टा मास्टर सिखा देता है तो लग रहा है कुछ खालीपन हो रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ लगा दे, ये लग रहा है। मैं समझ सकता हूँ, ये सब तुम्हारी गलती नहीं, ये बचपन से कूड़ा कचरा जो पढ़े हैं उसी गलती है। समझ बात को, कोई चिंता मत करो, जो कहा वो बोलो, तुमको अंग्रेजी आ जाएगा। और दुनिया की कोई टीचर कोई किताब काट नहीं पाएगा, यही सत्य है। जो कहा यही सत्य है, ठीक है? इसी को ध्यान रखो और इसी सीखो, अंग्रेजी से आ जाएगा। हमने क्या कहा? सबसे पहले अपने आप को सरेंडर कर देना है। जब सरेंडर कर देते हैं तो सीखने का प्रयास का शुरू हो जाता है। हम लोग अहम रखते हैं कि मुझे तो कुछ आता है इसलिए नहीं सीख पाते, इसलिए अपने आप को तो कुछ नहीं आता, जीरो आता है। बस तुम बोलो, अगर तुमसे गलती हो तो मेरे से बात करो, कोई तुम्हें टोक दे कि गलती बोला तब मेरे से बात करो, तुम लड़ जाओ इसके थ्रू, यही सत्य है। सुना गया? जो पढ़ा रहा हूं वही सत्य है, इसी को फॉलो करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? तुम कल वहां गए थे, तुम कल याद है? यू जाना का वेंट, वहां का देयर, यू वेंट देयर। तुम कल यहाँ आए थे, यू कम का केम, वो कैब आना चाहिए। अगर वो कैबलरी नहीं आएगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं। तो इसके लिए क्या है? टेंस का बेसिक किताब मिलता है ऑफिस में, ले लीजिए। उसमें वर्ब का लिस्ट लिखा हुआ, V1 V2 V3। अब अराइव का V2 क्या है, अरोज का V2 क्या है, कम का V2 क्या होना चाहिए ना, बीट का V2 क्या है, तो V2 होना चाहिए पता। तो ये वर्ब का ज्ञान होना चाहिए। तो आप मार्केट में, ऑफिस में फ्री में मिलता है किताब, आप बोलिए कि हमको टेंस का किताब दो, आपको दे देगा। कोई डाउट है बच्चे? कोई कष्ट नहीं ना? समझा सबको? चलो तो V2 समाप्त करें। एग्जाम्पल हो गया क्लियर? अब लिखो V3। एग्जाम्पल से घर पे बोलो जाकर के आज, और प्रैक्टिस सेट भी मैं ही दूंगा। एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्यों नहीं आ रहा जी? लिखो आगे, V3 लिखो। हाँ, वह बाजार गया, बस बहुत अच्छा। अब देखो, ये बताओ कि अभी तुमने जो पूछा वो प्रीपोजिशन है कि नहीं, है ना? तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, तब बताऊंगा टू होगा क्या, पॉन होगा क्या होगा। अभी बस ये सीखो कि वेंट टू मार्केट कहना तो आ गया ना, अब जान दो टू क्या लगा, प्रीपोजिशन है कि नहीं, जान दो, है ना? बैठ जाओ। अभी तो ना ही समझो जितना पढ़ा जा रहा है। अब कंजंक्शन एंड कहाँ आएगा और कहाँ आएगा, टू कहाँ आएगा, वो बात बताया जाएगा। फिलहाल एक एक चैप्टर आराम से, ठीक है ना? अभी उतना डीप नहीं जाएंगे हम लोग जितना की जरूरत ना हो। अब हम लोग पढ़ते हैं V3 पे, वापस आते हैं। V2 हो गया क्लियर? V3 से जहां फोकस है वो फोकस करो वर्ब पे। वर्ब समझ में आ रहा है ना? बस प्रीपोजिशन छोड़ो। अब हम V3 की बात करें। अब बताओ बेटा, V3 थर्ड फॉर्म है ना, तो लिखो इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V3 हम लोग का तीसरा फॉर्म है। इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये तीसरा फॉर्म होता है। इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बाबू V1 ये हम लोग बनाए हैं, इसको बना नहीं है, इसका मतलब नो सिंगुलर, तो लिखो नो सिंगुलर नो प्लूरल। V3 में कोई असर नहीं पड़ेगा, नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल। तीसरा पॉइंट लिखो, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट का मतलब होता है बेटा फिनिश्ड। इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है बाबू? फिनिश्ड, यानी वह एक्शन जो फिनिश्ड हो चुका है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब परफेक्ट का मतलब होता है फिनिश्ड। अब फिनिश्ड क्या होता है भाई वो समझो। तो फिनिश्ड का मतलब हुआ कि जो हम लोगों ने काम करा वो काम फिनिश हो चुका है। अब फिनिश हो सकता है तीन जगह। एक प्रेजेंट में, जैसे मैं पढ़ा चुका जस्ट अभी, तो वो फिनिश हो गया। जैसे मैं कहूं कि V2 पढ़ा दिया हूं तो फिनिश हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन उसका प्रभाव चल रहा है अभी। एक हुआ फिनिश जो कल पढ़ाया था तुम लोगों को, वही फिनिश हो गया। और एक कल पढ़ाऊंगा वही फिनिश होगा कि नहीं होगा।
यानी इसलिए तीनों में अंतर करने के लिए एक्सिलरी वर्ब की मदद लेनी पड़ेगी, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि अगर V3 की बात करें तो इसका जो यूज होगा, पहला यूज वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, तब V3, यानी V3 तो वैसा V3 रहेगा। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट। अब मत कहना कि सर हैज तो हो ना सिंगुलर, तो हैज माइनस हैव प्लस, यानी हैज सिंगुलर हैव प्लूरल, लेकिन V3 पे कोई असर पड़ेगा? राम होगा तो क्या लगाओगे? राम एंड श्याम होगा तो, लेकिन V3 सेम रहेगा ना, अच्छी बात। दूसरा है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अब हैड का मतलब पास्ट मान लेना, हैज मतलब प्रेजेंट पर मान लेना। तो क्यों ऐसा किया? क्योंकि 3 जगह में फिनिश होता है, तो इसलिए एक्सिलरी वर्ब के माध्यम से उसे बाइफरकेट किया गया, अलग अलग किया गया। जब टेंस पढ़ाऊंगा तो और डिटेल पढ़ाऊंगा, अभी तो हम वर्ब की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव, V3 अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव, V3 अदर वर्ड। कोई दिक्कत? उतार लिया यहां तक? उतार लिया बच्चे? अब मुझे ध्यान दो, विल, शैल, हैव। अब मुझे बताओ बच्चे, तुम बताओ, यहां पे हैव है क्या? यहां पे हैज हो सकता है कि नहीं? हैज हो सकता है? बैठो, तुम बताओ बच्चे, यहां पे हैज या हैड हो सकता है कि नहीं? हैव के अलावा क्या क्या हो सकता है? यहां हैज हो सकता है, हैड हो सकता है, बोलो। कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ है भी होगा। हैं? बैठो। अब कितने लोग इसमें, मैं कहूं कि हैज आ सकता है तो कितने हाथ उठाएंगे? हैज में, हैज में मतलब हैव तो है ही, मतलब अगर हैज भी लगाऊं तो चलेगा, हैड लगाऊं तो? अभी जस्ट पढ़ाया था तुम लोग को मॉडल्स, पढ़ाया नहीं था, बताया था। बोलो विल, शैल है कि नहीं मॉडल्स? बोलो। और वहां एक वर्ड कहा था कि मॉडल्स के बाद हमेशा क्या लगाना? और V1 का मतलब होता है विदाउट एस एस। देखो इसमें एस लगा है हैज में कि नहीं लगा हैज? और हैज देखो क्या है? सिंगुलर। और हैव क्या है? प्लूरल। तो ओरिजिनल वर्ड क्या है? हैव ना, तो हैव ना हुआ V1। और हैज माइनस मतलब क्या? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब क्या? V5। याद आ रहा है ना दिन? तो बोलो कभी भी V5 आएगा इसके साथ, आजीवन क्या आएगा? V1। यानी मॉडल्स ऑलवेज V1 लेता है। इसका मतलब कि ऑलवेज क्या लेगा? हैव लेगा। कभी भी हैज या हैड नहीं आएगा। जब टेंस पढ़ाऊंगा तो डिटेल बता दिया जाएगा। ये बात समझ में आया? उतार लिया इसको यहां तक? क्लियर? अब बोलो, यहां बोलेंगे राम हैज गॉन, राम हैड गॉन, राम विल हैव गॉन, है जी। राम एंड श्याम हैव गॉन, राम एंड श्याम हैड गॉन, राम एंड श्याम विल हैव गॉन। तो एग्जाम्पल देने की जरूरत फिलहाल तो भी है नहीं, टेंस पाऊं तो आगे आएगा ही आएगा। क्लियर? लिखे V4, लिखो V4, V4 लिखो, डैश दो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोल लिखो उसमें। इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। V4 को हम चौथा फॉर्म कहते हैं। इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा लिखो, नो सिंगुलर नो प्लूरल। ये ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। नो सिंगुलर नो प्लूरल, नो सिंगुलर नो प्लूरल। ये ना तो होता है सिंगुलर ना ही होता है प्लूरल। फिर लिखो, इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। V4 को हम ING फॉर्म कहते हैं। इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम क्या कहते हैं बाबू? ING फॉर्म। ING लगा रहेगा, ना सिंगुलर है ना ही
प्लूरल है। अब ध्यान देना, इसके साथ भी क्या होता है बच्चे कि चूंकि कॉन्टिन्यूअस है, ये आईएनजी फॉर्म है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में मैं पढ़ रहा हूँ, कल मैं पढ़ रहा था, कल मैं पढ़ रहा होऊंगा, तो इसको हम अलग कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। चूंकि V4 ना तो सिंगुलर ना ही, तो इसमें टेंशन वाली बात है ना, तो इसका यूज कहां करेंगे हम? पहला यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। ध्यान देना बच्चे, इज माइनस है और प्लस है, और एम बना है सिर्फ और किसके लिए? आई के लिए। तो इज एम आर V4 प्लस अदर वर्ड। राम होगा तो क्या लगाना? राम एंड श्याम होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब ही, लेकिन ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मेन वर्ब। क्लियर? यूज नंबर 2, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब अदर वर्ड, वाज माइनस वर्ब प्लस सिंगुलर प्लूरल। राम होगा तो वाज लगाना, राम वाज गोइंग देयर, राम एंड श्याम वर गोइंग देयर। तो राम एंड श्याम होगा तो वर लगाना, राम होगा तो वाज लगाना। माइनस का मतलब सिंगुलर, प्लस का मतलब प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर। क्लियर? V4 पे कोई असर नहीं। क्लियर? तीसरा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। अब ध्यान देना बच्चे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। अब यहाँ पे विल शैल क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस की बात करें, एक मिनट, विल शैल प्लस बी, क्योंकि विल शैल के बाद V4 नहीं आ सकता, तो V प्लस V4, यानी V हो गया V1 कंपनसेशन, तब लगाएंगे हम लोग V4। ठीक ना? बिना V1 के V4 कैसे आ सकता है? तो विल शैल क्या ले लिया? बी मतलब V1 का फॉर्म, तभी लिया V4। ठीक है बच्चे, ये सब टेंस पाएंगे तो आगे फिर से आएगा। क्लियर? बोलते हैं राम इज गोइंग देयर, राम वाज गोइंग देयर, राम विल बी गोइंग देयर। फाइन। अब लिखो V5, V5 मिटा दिए जाए V5। अब देखते हैं V5 क्या होता है, तो बोलो बाबू V5 पांचवा फॉर्म है कि नहीं? तो लिखो इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फटाफट लिखो V5, इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वर्ब के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ना, तो V5 को पूछे क्या बोलोगे? पांचवा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बताओ इट इज द एस और ईएस फॉर्म है कि नहीं? तो लिखो इट इज द एस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द एस और ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? अब बताओ कि V5 जब एस ईएस लगा है तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? तो लिखो इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। लग रहा है कि प्लूरल होगा, अभी समझाऊंगा, घुराओ नहीं। लिखो इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। और लिखो इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। किसको? V5 को। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बोर्ड पे ध्यान दो बच्चे, इसका यूज देखते हैं पहले हम लोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू? तो सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ब। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट माइनस होगा तो वर्ब भी माइनस होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी। अब यहां पे बोलो एग्जांपल में राम होगा ना, ही होगा ना, सी होगा ना, सबके साथ क्या लगाओगे? गोस। कोई आपत्ति है? बोलो। अंग्रेजी सीखो, यहां से बेहतर अगर तुम्हें कहीं मिलता है तो वहीं ज्वाइन करो। लेकिन ऑलवेज तलाशो बेहतर क्या है तुम्हारे लिए।
कहाँ सीख सकते हो अंग्रेजी। ये नहीं कि हवाबाजी में पढ़े हो, समझ में नहीं आ रहा आसाम बेटे कब तक आएगा, समझ रहे हो। इसलिए ऑलवेज सीखने का प्रयास करो, उतना समय मत दो अपने लाइफ को कि लाइफ ही बर्बाद हो जाए। हमेशा टाइम में बांध दो, एक लिमिट टाइम में सक्सेस ले लो, नहीं तो टाइम देते देते उम्र गुजर जाएगी और पढ़े के पढ़े रहोगे। बस समझ गए। भीड़ चाल में चलोगे तो वही हाल होगा जो भीड़ का होता है। इसलिए हमेशा अकेले चलो, कुछ भी नहीं होगा तो सफल ही कहलाओगे। जो अकेला चलता है वो ऑलवेज सक्सेस होता, नहीं तो वो किसी पर रोता नहीं कि हमको उसने बर्बाद कर दिया। समझ आया तक। अब प्रश्न उठता है कि हमने यहाँ पे राम गोज लिखा, यहाँ पे दो बात आपको समझा दूं फिलहाल के लिए कि दो आपको समझ बेहतर आ जाए। हमने एक बात कहा कि सब्जेक्ट है और वर्ब है, दो बात। हमने एक बात कहा कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। एक कौन से सब पता है? तो सब्जेक्ट का जन्म होता ही है सिंगुलर में। डिक्शनरी के सारे सब्जेक्ट डिक्शनरी में कहाँ मिलेगा? जो दिख रहा है सब, जो दिख रहा है तुम्हें, बोलो सब है कि नहीं सिंगुलर? बोलो पेन है कि नहीं सिंगुलर? टेबल, लाइट, तुम, मैं, सब क्या है? सिंगुलर है। यानी सब्जेक्ट होता क्या है? इसका प्लूरल हम बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए ना, कभी एस लगा देते हैं, कभी ईएस लगा देते हैं, कभी डबल कर देते हैं, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। बोलो ऐसा करने से क्या बन जाता है? ये कोई आपत्ति है? बोलो सब्जेक्ट का जन्म किसमें हुआ? एस लगाया तो क्या बन गया? बोलो बॉय तुम्हारा क्या है? बोलो बच्चे बॉयज क्या हुआ? बोलो बच्चे डीओजी डॉग क्या है? डीओजी डॉग्स क्या हुआ? समझ में आया? राम क्या हुआ? राम एंड श्याम। यहां पे ध्यान दो, हमने कहा सब्जेक्ट का जन्म होता किसमें है? सब्जेक्ट होता कितना है? एक। वर्ब, अभी बताओ वर्ब पढ़ाया हूं, बोलो वर्ब जन्म से क्या होता है? बोलो नाउन का उल्टा हुआ कि नहीं? सब्जेक्ट का मतलब होता क्या है? नाउन। तो बोलो तुम्हारा वर्ब जन्म से, जबकि सब्जेक्ट जन्म से। नाउन का जन्म, वर्ब का जन्म। अगर वर्ब में लगाया एस, ईएस, बोलो क्या बन गया? बोलो दोनों विपरीत है कि नहीं है बाबू? इसका मतलब रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। अब बोलो डिक्शनरी के वर्ब गो है कि नहीं? अगर गोज कर दे तो क्या बन जाएगा? ईट है कि नहीं? ईट्स कर दे तो क्या बन जाएगा? समझ में आया कि नहीं है? बोलो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। अच्छी बात। हमने यहां लिखा बॉय, हमने यहां लिखा बॉयज। बोलो बॉय के साथ क्या बोलते हो? बॉयज के साथ क्या बोलते हो? अब बताओ आई के साथ गो की गोज? बोलो आई क्या हुआ? प्लूरल। आई प्लूरल तभी तो गो आ रहा है। बोलो राम एंड श्याम के साथ क्या लगाते हो? तो राम एंड श्याम गो, और राम अकेला हो तो क्या बोलते हो? गोज। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। अंग्रेजी दो तरह से नहीं होता, एक ही तरह से होता है। अंग्रेजी में कोई नियम कानून नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है और फैक्ट होता है। फैक्ट याद करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। समझ में आ रहा है मुद्दा? किसी को डाउट है पूछो फटाफट। किसी बच्चे को कोई कष्ट है, डाउट है तो पूछो। यहाँ तक समझ में आया वर्ब क्या होता है? हमने वर्ब का बेसिक क्लास लिया, अप्लाइड क्लास नहीं। अप्लाइड क्लास पढ़ाऊंगा 6 दिन लगता है टाइम। जब आपको वर्ब पढ़ाऊंगा रियल में, उसका टाइम लगेगा 6 क्लासेस मिनिमम। जहाँ मॉडल्स पढ़ाता हूँ 3 दिन अकेला सिर्फ मॉडल्स पढ़ाता हूँ। जब पढ़ाऊंगा आपको मॉडल्स तो 3 क्लास लूंगा। उड का कहाँ, शुड का कहाँ, कैन का कहाँ, कुड का कहाँ। वो कब होगा? जब आपका अप्लाइड क्लास होगा। अभी आप क्या पढ़ाया? बेसिक क्लास, जिसमें आपको चलना सिखा रहा हूँ। अभी कोई पूछेगा V1 क्या होता है बता दोगे, V2 क्या होता है बता दोगे, V3 का बता दोगे। क्लियर? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस के लिए, यानी कि आपको वह सिखा रहा हूँ तुम पढ़ोगे कैसे। अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ना सिखा रहा हूँ। क्लियर? तो हमने आज क्लास कैसे करा बच्चे? वर्ब का। तो अभी आप चलने का प्रयास करो, वो कैब पढ़ो। पढ़ने के अभी क्लास स्टार्ट रियल में नहीं हुआ है। अभी आप डेमो भी कर रहे हो, रियल क्लास चैप्टर से स्टार्ट होगा। अभी आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। किताब लेकर के आइए, पढ़ने का मन है तो, नहीं पढ़ने का मूड है किसी और बैच में ज्वाइन करिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं हम लोग कल।
इट्स ऑल फॉर टुडे। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं थोड़ा देर ठहरना और मुझसे क्वेश्चन पूछ के आना, मैं तुमसे बात करूंगा। इसलिए जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो बैठे रहो बाबू, बैठे रहो। नवादा बैठ जाओ, खड़ा मत रहो। तुम लोग बैठो ऑनलाइन वाले। नवादा बिहार से गया, जो बच्चे हो बैठे रहो सब। अभी तुमसे बात करूंगा 2 मिनट। गॉड ब्लेस।